बहुत समय पहले दूर दराज के एक राज्य में एक न्यायप्रिय लेकिन जिज्ञासु राजा रहता था। उसका नाम था राजा विक्रम। वो हर नई और विचित्र वस्तु को देखने समझने की चाह रखता था। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक साधु आया और राजा को एक पिंजरे में बंद असाधारण सफेद तोता भेंट में दिया। तोते की आंखें लाल रत्नों जैसी चमकती थीं और उसकी आवाज मानवीय स्वर जैसी थी। साधु ने जाते जाते धीरे से कहा, महाराज, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये बोलता तो है, लेकिन हर शब्द में एक रहस्य छिपा होता है। इसे साधारण पक्षी समझने की भूल मत करना। राजा विक्रम ने तोते को राजमहल के बगीचे में रख दिया। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार की ओर जा रहे थे, तभी तोते ने पुकारा, राजा विक्रम, सावधान रहो। आज तुम्हारे सबसे करीब का व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करेगा। राजा चौंक गए। दिन भर वो बेचैन रहे और दरबार में हर मंत्री और सैनिक पर नजर डालते रहे। शाम को सचमुच उनका एक विश्वास पात्र सैनिक खजाने का सोना चुराते हुए पकड़ा गया। राजा को तोते की बात याद आई और वो सोचने लगे, ये तोता सचमुच अद्भुत है। अगर ये भविष्य जानता है तो क्यों ना इसे राज्य की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए। धीरे धीरे राजा हर निर्णय से पहले तोते से पूछने लगे, युद्ध करना है या नहीं, किस मंत्री पर भरोसा करना है, किस फसल की खेती करानी चाहिए। तोता हर बार सटीक उत्तर देता और राज्य समृद्ध होने लगा। लेकिन इसके साथ ही राजा का विश्वास धीरे धीरे बुद्धि पर नहीं बल्कि केवल तोते पर टिक गया। एक दिन तोते ने कहा, महाराज, 7वें पूर्णिमा की रात को महल के नीचे गुप्त तहखाने में उतरना। वहां तुम्हें सोने और हीरे का खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम लालच में आ गए तो सब कुछ खो दोगे। पूर्णिमा की रात आई। राजा विक्रम मशाल लेकर तहखाने में उतरे। जैसे ही उन्होंने पत्थर की दीवार को हटाया, भीतर सोने की ढेर सारी हीरे जवाहरात और दुर्लभ खजाना चमक उठा। राजा की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने सोचा, इतना धन मेरे राज्य को अजेय बना देगा, मैं इसे तुरंत ले लूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला सोने का टुकड़ा उठाया, तहखाना कांपने लगा। तोते की आवाज गूंजी, महाराज, लालच मत करो, केवल एक रत्न लेकर ऊपर जाओ, बाकी छोड़ दो। राजा का दिल द्वंद्व में था। एक ओर खजाने की चमक, दूसरी ओर तोते की चेतावनी। अंततः राजा ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और केवल एक रत्न उठाकर बाहर आ गए। बाहर आते ही तहखाना खुद ब खुद बंद हो गया। तोता अचानक पिंजरे से उड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया और एक दिव्य रूप में बदल गया। वो वही साधु था जिसने राजा को तोता भेंट किया था। साधु मुस्कुराकर बोला, राजन, यह परीक्षा थी। तुमने अपनी बुद्धि और संयम से यह सिद्ध कर दिया कि लालच तुम्हें नहीं भटका सकता। इसीलिए यह एक रत्न अब कभी न खत्म होने वाली संपत्ति में बदल जाएगा और तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध रहेगा। राजा ने कृतज्ञ होकर साधु को प्रणाम किया। उस दिन से उन्होंने सीखा कि सच्चा खजाना ज्ञान और संयम है, न कि असीमित धन। राजा विक्रम ने जब यह सीख ली कि असली खजाना ज्ञान और संयम है, तब उनका हृदय और भी विशाल हो गया। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सलाहकारों को राजमहल में बुलाया। सभा के बीच राजा ने सबको वो दिव्य मणि दिखलाई जो साधु ने उन्हें दी थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मणि अब हमारे राज्य के कल्याण का साधन बनेगी। धन केवल तिजोरी में बंद रहने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए होना चाहिए। फिर राजा ने उस दिव्य मणि से प्रार्थना की, हे मणि, मुझे 5-6 ट्रॉली सोने चांदी के सिक्के चाहिए। क्षण भर में मणि से तेज प्रकाश फैला और सचमुच 5-6 ट्रॉली सोने चांदी के सिक्कों से भर गईं। दरबारियों और सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राजा ने उन सिक्कों से राज्य भर में गरीबों के लिए नए नए मकान बनवाए। बेघर लोग अपने घर पाकर गदगद हो उठे। गांव-गांव में अनाज के भंडार बनाए गए, तालाब खुदवाए गए और किसानों को बैल, हल और बीज दिए गए। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाली और हरियाली से भर उठा। न खेत सूखे रहे, न कोई भूखा रहा।
लोग गाते बजाते और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। अब राजा विक्रम के राज्य को लोग शिव राज्य कहकर पुकारने लगे, जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट था।